नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार फिर मैं अमोक जी के साथ उन्हीं के कमरे में हूँ और बहुत सारे लोगों ने हमारे से बहुत सारे सवाल पूछे जो कि जानना चाहते हैं। वो सब तो नहीं, लेकिन उनमें से कुछ सवालों के जवाब मैं फिर आज अमोक जी के पास आया हूँ। अमोक जी, बहुत सारे लोगों की जानने की इच्छा है, मतलब अलग अलग सवाल हैं। एक सवाल उनमें से एक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो ये था कि अमोक जी बचपन में क्या बनना चाहते थे? मैं क्या बनना चाहता था? बचपन में वैसे मेरी जो इच्छा थी वो था कि डॉक्टर बनने का, बिकॉज पेरेंट्स ने कहा कि हमारे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है तो बेटा डॉक्टर बनना। तो मैंने कहा ठीक है जी। फिर हम बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ते थे कि हमें तो डॉक्टर बनना है। सो फिर लेकिन हुआ क्या, 11th क्लास में आते थे फिर हम मैथ्स ज़्यादा पढ़ा करते थे, तो बायोलॉजी हमने पढ़नी कम कर दी। तो इस तरह से अब जो मैथ्स ज़्यादा पढ़ेगा बायोलॉजी कम करेगा तो फिर वो इंजीनियर बनेगा। तो इसलिए फिर इस तरह से हम बन गए इंजीनियर। लेकिन एक जो इनहेरेंट जो मेरी इच्छा थी वो थी एक स्पिरिचुअलिस्ट बनने की। मतलब हालांकि ऐसा नहीं मैं घेरे कपड़े मैंने प्लान किया था कभी, पर हाँ मुझे घेरे कपड़े में लोग अच्छे लगा करते थे, भले वो पाखंडी भी होते थे ना, मैं कहता जो भी है, लेकिन ये एक अलग चीज़ है। सो ये चीज़ मुझे आकर्षित करती थी। पर मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था दैट आई विल बिकम अ मंक। लेकिन लेटर ऑन मैंने प्लान बनाया था दैट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ मिलियनियर, क्योंकि मैं लोगों की तन की सेवा के बजाय लोगों की मन की सेवा करना चाहता हूँ। सो देन आई मेड द प्लान कि ओके आई शुड ट्राई टू बिकम अ स्पिरिचुअलिस्ट। स्पिरिचुअल मतलब अच्छा वाला स्पिरिचुअलिस्ट। और कहीं ना कहीं मैंने बहुत नेगेटिव एग्जाम्पल भी देखे मैंने साधु संतों में कि जो काम चोरी करते हैं, कुछ काम धाम भी नहीं करते, कोई एजुकेशन भी नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, कोई कल्चर कुछ बताते नहीं है दुनिया को, और अपने में बस खाने पीने का ही संघर्ष रहता है। सो मैं सोचा था ओके लेट मी बिकम अ वेरी गुड क्वालिटी, अच्छा सिंसियर साधु बनना और लोगों को इंस्पायर करना कि वो भी स्पिरिचुअलिटी में आए, भक्ति में आए। ये सेवा मुझे करनी चाहिए। साथ ही आई कुड सी दैट गॉड गेव मी एवरीथिंग द बेस्ट। तो इसलिए जो कुछ भी भगवान ने दिया है उसको वापस भगवान की सेवा में लगाना, दैट वाज माय रेसिप्रोकेशन टू गॉड्स ग्रेस अपॉन मी। तो इसलिए मैंने प्लान बनाया दैट ओके नाउ आई शुड बिकम फुल फ्लेजेड स्पिरिचुअलिस्ट। मैंने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं घूम रहे हैं तो इसलिए वो करें, कोडिंग करें, टेस्टिंग करें, वंडरफुल। आई शुड रिजाइन, टेक अ VRS एंड सर्व सोसाइटी फुल फ्लेजेड बाय हेल्पिंग देम बिकम मोर मोर स्पिरिचुअल। सो इस तरह से प्लान चेंज हो गया जी वो। अच्छा प्रभु जी, एक सवाल और लोगों ने बहुत पूछा था कि आपकी अलमारी के पे क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किसने लिखा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। लोगों ने बुक्स जो देखी है ना आपकी अलमीरा के अंदर, उनकी ये इच्छा थी कि ये बुक्स कौन सी पढ़ते हैं, किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, ये स्पिरिचुअल बुक्स किस तरह की हैं। अच्छा ओके। तो पहले तो मैं यहाँ इसको दिखाता हूँ। ये स्लोगन यहाँ लिखा, प्रभु आप मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। बेसिकली ये एक गाना है, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, फ्रॉम मूवी क्रिमिनल, नागार्जुन और मनीषा कोइराला की मूवी। सो ये मेरे ब्रह्मचारी दोस्त ने लिखा है इन द ईयर 2013। अच्छा, 2013 यानी आज से करीब 10 साल पहले। उनका नाम सचिन नंदन गौरव है, ब्रह्मचारी मंदिर में बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। सो एज अ एक्सप्रेशन ऑफ लव फॉर मी, एज एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स मी, उन्होंने जो है यहाँ पर मेरे बर्थडे पे लिखा था ये। सो ही एक्सप्रेस इन अ वेरी बॉलीवुड वे बट दैट वाज वेरी लवली वे। आए मेरे रूम में और परमानेंट मार्कर से उन्होंने लिखा था, इसलिए मैं इसको मिटा भी नहीं सकता इसको। सो इट इज विद परमानेंट मार्कर। सो ये यहाँ लिखा हुआ है एंड दीज आर सम ऑफ द पोस्ट कार्ड्स व्हिच आई रिसीव फ्रॉम वेरियस डिवोटीज व्हिच पीपल गिव। तो फिर मैं उनको लगा लेता हूँ यहाँ पर। बाकी ऑफ कोर्स कुछ जो मेरी बुक्स हैं, सो दी ऑल ऑफ देम आर वेरी स्पिरिचुअल बुक्स ऑफ कोर्स। जैसे श्री चैतन्य चरितामृत यानी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी जीवनी है यहाँ पर। ये श्रीमद् भागवतम का सारे कैंटोज हैं। ये हमारे प्रभुपाद जी ने बड़ी मेहनत के साथ भागवतम के 18,000 श्लोकों पे कमेंट्री दी है। सो ये बेसिकली ये है। साथ ही भगवान की लीलाओं पे भी कुछ बुक्स हैं, भगवद गीता पे कमेंट्री भी हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को और डिटेल में समझाने के लिए देयर आर सम बुक्स लाइक गोपाल शंभू बाय श्री जीव गोस्वामी। सो इस तरह से ये भगवद गीता पे कमेंट्रीज भी हैं बाय द आचार्यस, वो भी हैं। कुछ नाम की महिमा के बुक्स हैं। ये बुक है बृहद भागवतम, हाउ समबडी गोस टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो ये जर्नी भला कैसे होती है। सो उसके ऊपर ये बुक है। बाकी कुछ मिसलिनियस बुक्स हैं, कुछ जगन्नाथ जी के ऊपर बुक्स हैं, जगन्नाथ जी की लीलाओं के ऊपर बुक्स हैं, कुछ फिलॉसफी के ऊपर बुक्स हैं। सो इस तरह से कुछ प्रभुपाद जी की महिमा पे बुक्स हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा मुझे कुछ गिफ्ट मिली हुई बुक्स हैं जिनको मैं आगे फर्दर एज अ गिफ्ट देता हूँ। या फिर आई गॉट सम फ्रेम्स। कुछ लोग मुझको जो है फ्रेम्स देते हैं, जैसे ये नरसिंह भगवान का फ्रेम किसी ने खुद अपने हाथों से डिज़ाइन किया, उसको ड्रॉ किया। और ये भी राधा कृष्ण का की तस्वीर है। सो इस तरह के कुछ फ्रेम्स वगैरह मिल जाते हैं मेरे को गिफ्ट में। और समटाइम पीपल गिव सम पाउचेस गिफ्ट्स और सो, या फिर कुछ कैलेंडर्स दे देते हैं। देयर आर कैलेंडर्स विद कोट्स, उसमें कोटेशंस भी हैं। ये मेरे गुरु महाराज जी श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी की कोटेशंस की कैलेंडर है। सो ऐसी चीज़ें भी हैं।
और तो इस तरह से all spiritual books are there with the books of the acharyas, great devotees. प्रभु जी आपने मार्क कर रखा है कि आपको भी बिल्कुल। आदत है बुक्स मैं बुक से मार्किंग करता हूँ, यस। कई बार लोगों को लगता है कि क्या हम स्पिरिचुअल बुक से मार्किंग कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। वी शुड नॉट स्ट्राइक आउट समथिंग कि ये तो गलत लिखा है, पर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट करना, बॉर्डर पे नोट्स बनाना, दिस व्हाट आई डू एंड दैट दिस हाउ आई सी आई एम रोमांसिंग विद द बुक। अगर हमने बुक को अच्छे से रंग दिया है बिकॉज दिस वाज इंपॉर्टेंट, ये ऐसा यानी कि मैंने उसको जिया है, एक्चुअली आई वाज रियली इनटू इट। तो इसलिए बुक्स में, इवन होली बुक्स के अंदर क्या आप मार्किंग कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कुछ स्ट्राइक आउट नहीं करना चाहिए कि हमने पेन लिया काट दिया, ये तो हम नहीं मानते जी, ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर यस, वी कैन सर्टनली कलर द बुक्स। और इस तरह से बताता है हमने बुक को सिर्फ रीड नहीं किया, हमने बुक को स्टडी किया है। यू शुड स्टडी द होली बुक्स, नॉट जस्ट अखबार की तरह बस उसको रीड कर लिया ना ना। यू शुड नॉट जस्ट स्किम थ्रू द बुक, यू शुड एक्चुअली डाइव इनटू द बुक। तो एक ये तरीका है विच आई डू कि मैं कलरिंग करता हूँ, बुक्स में हाईलाइट करता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और फिर पढ़ने के बाद फिर उनको रिवाइज करता हूँ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। दिस व्हाट आई डू। ऑफ कोर्स ये तो खैर थर्मस ही है, छोटा सा प्यारा सा। नीचे मेरे बेचारे कपड़े हैं थोड़े बहुत, तो उनको मैंने वही जगह दी हुई है। अच्छा प्रभु जी, अब इसके बाद ना और एक सवाल आएगा, उसका जवाब मैं पहले ही ले लेता हाँ हूँ। जी, जैसे आपने बताया ये आपके बर्थडे पे लिखा था, हाँ जी, हाँ जी। तो प्रभु जी बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आपका जन्मदिन किस दिन? मेरा जन्मदिन वैसे तो 2 जुलाई को आता है। सो ऑल लोग, जन्म में तो हमारा कुछ नहीं रखा हुआ, बिकॉज कर्मों के अनुसार कहीं को जन्म मिलता है, हमको जन्म मिला। लेकिन जन्म लेने के बाद क्या हमने प्रभु की भक्ति की, क्या हमने भगवान के संदेश को दुनिया के पास पहुंचाया, क्या हम सेवा में लगे, क्या हम निस्वार्थता में आ पाए, क्या हमने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य को जीता, क्या भगवान के प्रति प्रेम को जागृत किया, क्या इन शास्त्रों में मनन किया, ये जो है हमारे जन्म को सार्थक बनाता है। तो जन्म हमारा हुआ 2 जुलाई को, बट दैट्स नॉट अ ग्रेट थिंग। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है जन्म लेने के बाद हमने क्या किया, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। धन्यवाद प्रभु जी। मुझे पता है मैं आपको जो है थोड़ा सा परेशान करता हूँ इसमें, लेकिन मेरे पास ये लोगों ने इतने सवाल पूछे थे कि मेरे को लगा कि इनके जवाब अगर हम ले लें तो बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा जो है वो इनको अच्छा लगेगा। सो यस, अब आपसे विदा लेते हैं। बहुत आप सबकी तरफ से भी मैं प्रभु जी को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद लोगों के जवाब देने के लिए। तो आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।